वो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ भाई जनता, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन विद टाइमर। टाइमर के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट जल्दी से तैयार हो जाएं। राजन सर पूछ रहे हैं, सर जी ऐप पे वीडियो हमेशा हाई क्वालिटी पे क्यों प्ले होता है? क्योंकि उसे वैसा बनाया गया है सो दैट जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो, इसलिए उसे ये ऐसे ही मान के बनाया गया है कि जो 4G की दुनिया है उसमें नेट की स्पीड की समस्या जो है वो ख़त्म हो गई। Let the tangents PQ and PR are drawn to y square is equals to 4ax from any point P on the line x plus 4a is equals to 0. The angle subtended by the chord of contact QR at the vertex of the parabola y square बराबर 4ax is. हेलो युवराज जी। जनता, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोगों की मदद के लिए मैं थोड़ी सी इसकी फोटो बनाने की कोशिश कर देता हूँ। फोटो y स्क्वायर बराबर 4ax यदि कोई पैराबोला है और ऐसा बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू -4a, x इज इक्वल टू -4a के किसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स खींची गई। क्या खींची गई? टेंजेंट्स खींची गई। ओके ओके, किसी दूसरे कलर से खींच लेते हैं, थोड़ी सुंदर दिखेगी। ला 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 ला। एक टेंजेंट ऐसी मान लो, एक टेंजेंट ऐसी मान लो। इस पॉइंट को कतार पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को राजस्थान पकड़ लेते हैं और कतार और राजस्थान को मिला देते हैं। देखो पैराबोला की ब्यूटी देखना, ब्यूटी कि पैराबोला में जो ब्यूटी है वो कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, ब्यूटी का ही है मज़ा सब कुछ। ये आर है, इस पॉइंट को पंजाब मान लेते हैं और इस पंजाब पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -4a, y मान लिए या y1 मान लो। -4a, y1। यहाँ तक की बात समझ में आई है कि जनता? देखो यहाँ तक की चीज़ अगर क्लियर है तो मास्टर आगे बढ़े, वरना फिर थोड़ा रुक जाते हैं। जो भी जनता नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि सामने जो आदमी खड़ा है स्मार्ट है, पढ़ा भी सही रहा है बेचारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये पिछले वाले वीडियो में बोलना भूल गया मैं। ये समझ में आ रहा है आपको? अरे भाई साहब क्या बात है। हाय कुमार जी, अगर आप अपना असली नाम बताए थे तो हमें थोड़ी और खुशी होती। और आप कहाँ से हैं, कौन से कोने से हैं देश के? हाँ भाई सुनो, ये स्टोरी है भाई साहब। अब मेरे को निकालना के यही बता देता हूँ। ये कतार और राजस्थान पॉइंट, जो कतार राजस्थान जो लाइन सेगमेंट है, ये वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये और बताना है। यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। हेलो, ये वाला एंगल निकालना है जनता। समझ में आ रहा है क्या है? अब आप ब्यूटी देखिएगा, ब्यूटी। मयंक गौतम जी एक बार सॉल्यूशन देखिएगा, सही है क्या मेरा? अगर इसका पैरामीटर T1 मान लिया जाए तो ब्यूटी ऑफ पैराबोला
इसका पैरामीटर T2 मान लिया जाए, तो क्या पंजाब के कोऑर्डिनेट मैं जानता था? बिल्कुल। मेरे हिसाब से पंजाब के कोऑर्डिनेट A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2 होने चाहिए। जनता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? बोलो बे। अरे सही है क्या? अच्छा, अगर बात ऐसी है तो मुझे पंजाब का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स पता है -4 है? अरे पंजाब का एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा तो फिक्स है भाई, -4 है। तो ये वाली चीज -4 के बराबर हुई। ए गॉन, T1 T2 की वैल्यू कितनी आई रे? अरे कितनी आई रे? ओहो, -4 आई। इसके बाद दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जो AP है ना, AQ पैराबोला के किन्हीं भी दो पॉइंट्स जिनके पैरामीटर T1 और T2 होते हैं, उन्हें जोड़ के बनने वाली कॉर्ड का स्लोप 2/T1 प्लस T2 होता है। 2/T1 प्लस T2 होता है। इसका पैरामीटर T1, इसका पैरामीटर 0। अरे ये पैराबोला का पॉइंट नहीं है क्या? है ना? इसके करस्पॉन्डिंग भी पैरामीटर होता है। पैराबोला पे लाई करने वाले हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पैरामीटर होता है, और हर पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं जो उस पैराबोला पे लाई करते हैं, जिसे हम लोग AT² 2AT से निकालते हैं। और अगर पैरामीटर 0 होगा तो AT² और 2AT दोनों की वैल्यू 0 0 होगी और मुझे मेरा वर्टेक्स मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है? और अगर ऐसी बात है तो क्या मैं AQ का स्लोप 2/T1 लिख सकता हूँ? अगर आपने सेल्फ स्टडी जोन में बहुत तमीज से वीडियो देखें तो बहुतों क्वेश्चन के अंदर ये 2/T1 डिस्कस किया गया होगा, बहुत क्वेश्चन के अंदर। क्या मुझे AR का स्लोप पता है? 2/T2 लिख सकता हूँ। मेरे आंखों से आंसू गिरने वाले थे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? मैंने गलती से उस दिन M1 × M2 करके देख लिया तो ये 4/T1 × T2 आ गया। ओ T1 T2 की वैल्यू तो -4 आ चुकी है, यहाँ रखी तो M1 M2 -1 आ गया। क्या इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता बची क्या? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं बची भाई। बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में तो मेरा बुद्धि ही नहीं चल रही थी, डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट है, क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। सो द फाइनल आंसर वुड बी क्या? π/2। बोलो भाई। चलो आपको एक ऑलिटर बताता हूँ। ऑलिटर, अगर इसे अलग तरीके से सोचना होता तो कैसे सोचते? बताऊं क्या? ये वाला क्लियर है क्या? अब थोड़ा अलग सोचते हैं, अलग, है ना? गारंटी नहीं आंसर आएगा, अभी सोचा है मैंने जस्ट। ये ऐसे डिस्क्लेमर इसलिए मार देता हूँ मैं कि अगर आंसर नहीं आया तो ऐसे कोई मास्टर की बेइज्जती नहीं करेगा। हाँ, नहीं तो कोई ऐसे कोई स्क्रीन काट ली और फिर साला पूरा सोशल मीडिया पे चला रहे, और PG सर अटक गए, PG सर अटक गए। बदनामी तो इंसान पहले करता है ना भाई साहब, और क्या? वैसे कोई शेयर नहीं करता है, मास्टर कह के थक गया बेचारे, शेयर कर दो शेयर कर दो। आज सुबह सुबह फैंटमगिरी के चक्कर में ना गर्दन पूरी निपट चुकी है भाई साहब, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ आज। क्या कर रहा था मैं? अच्छा, ऑलिटर। हाँ भाई सुनो, मैं जब भी मैं ऐसा सुनता हूँ कि मेरे किसी लाइन ने किसी कर्व के साथ एक लाइन सेगमेंट कट किया, इनकी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे इन्हें ओरिजिन से मिलाया, ये ओरिजिन से मिलने वाली जो चीज़ है ना, इस समय मेरे दिल में ना एक खटखट होती है, और उस खटखट का नाम है होमोजेनाइजेशन। क्या है? होमोजेनाइजेशन। ये होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत प्यारा लगता है भाई साहब। मेरा दिल करता है एक बार कि होमोजेनाइजेशन से इस क्वेश्चन को करना चाहिए है। अब इसे होमोजेनाइज किसके द्वारा किया जाए, किसको किया जाए? पहली बात तो भाई साहब, भाई हाई पैराबोला की इक्वेशन को किया जाए।
किसकी मदद से किया जाए भाई? क्यू आर लाइन की इक्वेशन की मदद से किया जाए। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? क्यू आर लाइन की मदद, इक्वेशन की मदद से अगर इस पैराबोला की इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दिया जाए तो मुझे ए क्यू और ए आर की कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी। बोलो सही है नहीं है? और ओराइजन से पास होने वाली किन्हीं दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन अगर आपके पास है तो टेन थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी से आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? कि जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग फटाफट बताएंगे जल्दी से, आगे सुनने से पहले। क्यू आर लाइन की इक्वेशन t बराबर 0 से लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्यू आर लाइन इस पी पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन में लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो लिखते हैं फटाफट। t बराबर 0, पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax। ओके है ना? y² की जगह y/1 y/1 2a और 2x की जगह x + x1। ओके 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 ओके, इसे थोड़ा तमीज से लिख लीजिए। 2ax - y1 × y 8a² 8a² = 1। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? हेलो, क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैंने अभी t बराबर 0 लिखा है, फिर 1 की वैल्यू निकाली होमोजेनाइज करने के लिए। फिर गए हम लोग पैराबोला के पास, y² बराबर 4ax। समझ रहे हैं? है ना? और यहाँ लिख दिया भाई साहब 2ax - y/1 अपॉन 8a²। पता नहीं आपका, मुझे नहीं पता है ना, आपका मुझे नहीं पता, मेरे को बजने की आवाज़ आ रही थी भाई साहब, बहुत धड़ाधड़। बहजे बहजे छिव बहजे। ये 2ay² उचक के इधर आ गया, एक साइड लिया है। 2ax² माइनस y1 टाइम्स xy है, और ये 2a उचक के इधर आके उधर गया तो -2ay² = 0। बाकी सबका तो नहीं पता ना, लेकिन एक सेकेंड, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन जो x² और y² के कोफिशिएंट्स थे इनका सम 0 था भाई साहब। और अगर इनका सम 0 है तो ओराइजन से पास होने वाली दोनों म्यूचुअली दोनों लाइंस जो हैं, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री। पैराबोला के लेक्चर्स यदि आप सेल्फ स्टडी जोन में बहुत ध्यान से देखेंगे ना पीजी सर की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तो आपको जो सबसे बेस्ट पार्ट मिलेगा वो ये है कि यू विल गेट मल्टीपल अप्रोच टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। और इसी चीज़ का मजा है पैराबोला में। सबसे बड़ी से बड़ी अप्रोच, ये बड़ी थी, ये स्मार्ट है, हाँ, लेकिन इसमें आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड, ये कॉन्सेप्ट है भाई होमोजेनाइजेशन, उसे स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कहते। ये तो याद रखना ही पड़ेगा वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई साहब। तुम बोलो कि y - y1 = m टाइम्स x - x1, मैं याद नहीं रखता, मत रख तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। उसे स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ी कहते हैं। y - y1 बराबर m टाइम्स x - x1 एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो x1, y1 से पास होती है और m उसका स्लोप। अगर तू इसको याद नहीं रख सकता तो तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। x1, y1, x2, y2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 को तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के अगर याद ना रखो तो मत रखो फिर करोगे क्या? फिर तो पहुंच जाओ कोरा कागज की तरह, इससे बढ़िया। ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे हर एक चीज कोई थोड़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं 2/t1, 2/t2, इन्हें अगर याद है तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। at1 t2 at1 + t2 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ये दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ थ्योरी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमने y² बराबर 4ax के लिए बना रखे हैं। ठीक है, ये इसमें अगर किसी को तकलीफ है
तो बता दीजिएगा भाई साहब।